प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अपन देखते हैं एक वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कोई वृत्त ले लिया आपने। आप देखो इसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींचे। जैसे ये वाला कोई बिंदु ले लिए, तो वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी। ऐसे वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत स्पर्श रेखा, या अनंत नहीं तो असीमित भी लिख सकते हैं स्पर्श रेखाएं। देखिए ये कोई वृत्त है, इसके ऊपर क्या है? अनंत बिंदु है। अनंत बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, वो सभी क्या हो जाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। सभी क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन ने अभी देखा था वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, इसकी कोई स्पर्श रेखा है, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर, ठीक है। और जिससे क्या बोलेंगे? एक बिंदु को, इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, ये वाला स्पर्श बिंदु, ये भी, ये सभी क्या है? वृत्त के ऊपर स्पर्श बिंदु है। क्वेश्चन दूसरे में दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखते हैं अपन दूसरे में दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, जैसे कोई वृत्त है, इसके दो बिंदु यानी बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा। अगर ये रेखा बाहर की तरफ आ जाए तो उससे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर वृत्त के अंदर है तो वृत्त की जीवा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे में तीसरा, कोई वृत्त है जिसके ऊपर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? वृत्त ले लिया अपन ने, इसके ऊपर ये कोई बिंदु ले लिया ए और दूसरा बिंदु ले लिया बी। ए और बी पर क्या है? कोई दो ए और बी पर समांतर स्पर्श रेखाएं, तो कितनी हो जाएंगी? इनकी संख्याएं 2 हो जाएंगी। स्पर्श रेखाएं, ये वाली भी क्या है? स्पर्श रेखा। तो वृत्त के ऊपर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपना 2। चौथा क्वेश्चन दिया गया, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो वृत्त, अलग से क्वेश्चन बना लेते हैं डायग्राम। तो कोई वृत्त है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की, ये स्पर्श रेखा है कोई, तो क्या कहेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा के इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अपन ने देखा है अभी, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। नंबर तीसरा देखते हैं अपन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की अपन को लंबाई ज्ञात करनी है। आंसर में अपन देखते हैं कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन ने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया।
जिसकी त्रिज्या ओ पी बराबर क्या है, वर्त की त्रिज्या ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु, और ओ क्यू बराबर दिया है अपन को 12 सेंटीमीटर। यहाँ से अपन को किसका मान ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन ने देखो प्रमेय जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होते हैं। तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ से प्रमेय से लिख देंगे, क्योंकि प्रमेय से या 10.1 थी, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ से कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और अपन जानते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज ओ पी क्यू कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के अंदर अपन जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है, अपन जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और इसमें ये क्या है, एक आधार और एक लंब, ठीक है। तो ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका, ओ क्यू का स्क्वायर, आधार मान लिया अपन ने पी क्यू और लंब मान लिया ओ पी। अपन के पास जिसके मान है वो मान रख देते हैं। पी क्यू का मान अपने पास नहीं है, ओ पी का मान कितना है अपने पास, ओ पी का मान 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर। इधर करेंगे 12 का स्क्वायर कितना था, 144, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या जाएगा, 25 चला जाएगा इधर। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर 119। पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 119। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका मान आ गया, पी क्यू का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त खींचना अपन को और एक दी गई स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो, छेद रेखा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे और एक रेखा लेंगे, रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा खींचेंगे। छेदक रेखा है आप प्रतिच्छेदी रेखा। तो आंसर 4 में अपन देखते हैं, अपन ने क्या लिया, कोई वृत्त ले लिया, ये क्या है भाई, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो ले लिया, ठीक है। और वृत्त के साथ क्या ले ली, कोई रेखा ले ली अपने, जैसे ये कोई रेखा ले ली, ये भी कोई रेखा ले लेते हैं अपन। तो क्या करना है, रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, दूसरी छेदक रेखा। तो मान लिया ये कोई क्या है, कोई बिंदु है, तो इस पर क्या कर रही है, कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जो कि क्या रेखा ए बी के समांतर, यानी ए बी के समांतर अपन ने स्पर्श रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है। और स्पर्श बिंदु को नाम दे दिया कोई अक्ष बिंदु पर स्पर्श कर दिया, ठीक है। स्पर्श रेखा
क्या होती है, जो किसी एक वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब रेखा ए बी के समांतर क्या खींचनी अपन को, एक छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा। तो छेदक रेखा क्या है, वर्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे तो वो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। जैसे M1 ले लिया अपने, M1 क्या है, छेदक रेखा है और किस किस बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे इसको नाम दे दिया स्मॉल m और स्मॉल n, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके छेदक बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये वाली कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा, जिसे अपन प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा, और बिंदु अक्ष क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु।